हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों प्रणाम। हमारे इस तिलक परिवार के लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण हमारे भारत देश के विभिन्न धामों, मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाते आए हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जो भगवान भोलेनाथ की हठ का जीता जागता साक्ष्य है। और वो मंदिर है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ग्वालियर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित अचलेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे के पास चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य मार्ग पर ही स्थित है, जिसे अचलेश्वर रोड भी कहा जाता है। इस सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें स्थित शिवलिंग रूप में महादेव स्वयंभू विराजमान हैं। महादेव के इस अचलेश्वर स्वरूप का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर सोमवार के दिन बेलपत्र व दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कर उनका तिलक चंदन से श्रृंगार भी करते हैं। पूजन के समय डमरू और घंटे की ध्वनि से मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। वर्तमान में नवीनीकरण की दृष्टि से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उनका नमन कर आगे बढ़ने पर अचलेश्वर महादेव गणेश जी, पार्वती जी व नंदी जी के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की वंदना करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भक्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत प्राचीन है। मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा बताए गए मंदिर के इतिहास की बात करें तो कई वर्षों पहले जिस जगह आज मंदिर है वहां कभी एक वट वृक्ष हुआ करता था। उस समय जब तत्कालीन सिंधिया महाराज की सवारी महल से निकलकर गोरखी के लिए जाती थी तो वट वृक्ष के चलते कई बार परेशानी होती थी, जिसके कारण महाराज ने उस वृक्ष को कटवा दिया। वृक्ष के कटते ही वहां पर एक शिवलिंग नजर आया, जिसको महाराज ने श्रद्धापूर्वक मार्ग से हटाकर अन्य स्थान पर विराजमान करने का विचार कर उक्त स्थान की खुदाई शुरू करवा दी। पर शिवलिंग का अंत छोर नजर नहीं आया तथा जमीन से बहुत मात्रा में जल निकलना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मजदूरों के विफल होने पर महाराज ने हाथियों के जरिए शिवलिंग को खिंचवाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जिन जंजीरों के माध्यम से शिवलिंग को बांधकर हाथियों से खिंचवाने का प्रयास किया गया था, उनके निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। और इसी दौरान एक बार रात्रि में भगवान शिव ने स्वयं राजा को स्वप्न में आकर वो जहां हैं वहीं बने रहने का आदेश दिया, जिसके बाद राजा द्वारा शिवलिंग को निकालने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को बंद कर दिया गया। साथ ही उक्त स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, जिसे आज अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अचलेश्वर महादेव जी का नामकरण सिंधिया रियासत के शासकों द्वारा किया गया है। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर एक व्यस्ततम इलाके में सड़क के बीचों बीच स्थित है। मंदिर के समीप ही स्थित दुकानों से श्रद्धालु भोग प्रसाद, फूल बेलपत्र लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। 2 खंडों में विभाजित अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है। मंदिर का प्रांगण विशाल होने के साथ ही इसमें बने स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर कलाकृति देखते ही बनती है। भक्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही राम दरबार नाम से एक और नया सुंदर एवं भव्य मंदिर स्थित है। इस तरह से अचलेश्वर महादेव मंदिर और राम दरबार मंदिर के बीच सिर्फ एक संकरी सी गली का अंतर है। किसी महल की तरह आकर्षक एवं भव्य दिखने वाला राम दरबार मंदिर अंदर से पूरा श्वेत रंग के पत्थरों से बना
तथा इन पत्थरों पर उकेरी गई सुंदर नक्काशी को दर्शाता बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें प्रवेश करते ही एक शीतलता एवं शांति का अनुभव होता है। मंदिर में सामने ही भव्य राम दरबार के दर्शन होते हैं, जिसमें राम जी सीता माता के साथ ही अपने भाई लक्ष्मण जी, भरत एवं शत्रुघ्न जी के साथ साथ अपने परम भक्त हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। राम दरबार की ये प्रतिमाएं इतनी जीवंत प्रतीत होती हैं कि इनका आकर्षण देखकर कोई भी भक्त अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पाता। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए सर्वप्रथम भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त कर फिर मां दुर्गा का मंदिर है। माता की ये प्रतिमा बहुत ही मनमोहक है। इनके अतिरिक्त इस मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा व हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजित हैं। भक्तगण इन सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन करते हुए मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ही पीछे की ओर स्थित भोलेनाथ के एक अनोखे रूप के दर्शन करते हैं, जहां महादेव की एक बड़ी सी पीतल की प्रतिमा है तथा उनके पीछे ही उनके तांडव स्वरूप की भी बहुत ही विशाल अष्टधातु से बनी नटराज की प्रतिमा है। भक्तगण यहाँ भोलेनाथ के सामने ध्यान में थोड़ी देर बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। इस स्थान को सत्संग भवन नटराज सभागार के नाम से भी जाना जाता है, जहां समय समय पर सत्संग, भजन कीर्तन आदि आयोजित होते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। भोलेनाथ के इस प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा दूसरी सायंकालीन आरती 8:30 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति कराता है। सायंकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में अचलेश्वर महादेव मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन परसन करने आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। अगर आप ग्वालियर स्थित अचलेश्वर महादेव के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त सूर्य मंदिर, पदावली मंदिर, बटेश्वर, सूरज कुंड, सास बहू मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। आप ग्वालियर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ग्वालियर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो ग्वालियर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है। वहां से आपको अचलेश्वर महादेव मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो ग्वालियर सड़क मार्ग द्वारा देश के कई मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप प्राइवेट या सरकारी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से ग्वालियर पहुंच सकते हैं और अचलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं।
भक्तों, अगर आप ग्वालियर स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के आत्मसुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।